प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12th का जो त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ में देने जा रहे हो 2025 के लिए, तो यह वीडियो आपके लिए जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का जो है पेपर लेकर के आ चुके हैं। आपको बता दें, आपका जो गृह विज्ञान यानी होम साइंस का एग्जाम होगा यह 30 जून के दिन होगा, जो कि फर्स्ट पाली में होगा, और यह 30 जून के दिन लास्ट एग्जाम है आप लोगों का जून मंथ के लिए, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, लेकिन सब्जेक्टिव का भी अलग वीडियो आएगा, लेकिन साथ में हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का जो है ना आंसर की आपको प्रोवाइड कर देंगे गूगल के माध्यम से, तो आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। टाइम आपको 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा, है ना। और टोटल इसमें भी आपको जो है 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना रहेगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर लीजिए सभी दोस्तों में, ताकि आगे से जो भी 2024 के लिए तैयारी करवाया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप क्लास कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू हम लोग आगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि वयस्कों में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर भर के प्रति किलोग्राम पर कितना होता है। तो पहला का याद रखिएगा, लगभग 1 ग्राम हो जाएगा। पहला का ये परफेक्ट होगा। दूसरा है, किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की जो ना अस्थियां मुड़ जाती है। तो आप याद रखेंगे ये हमारा विटामिन डी हो जाएगा। ऑप्शन में डी आपका बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रसवोत्तर अवधि क्या है। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा सी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा जो ना प्रसव जो है ना प्रसव से 45 दिनों तक। राइट आंसर सी परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हम लोगों से बोला गया निम्न में से कौन द्वितीयक रंग है बच्चों। तो याद रखिएगा द्वितीयक रंग हमारा पीला होगा। ऑप्शन डी नंबर याद रखिएगा। माँ का दूध बच्चों को प्रदान क्या करता है। तो याद रखिएगा ये प्रदान करता है प्राकृतिक विकास, प्राकृतिक प्रतिकारिता, साथ में सुरक्षा एवं स्नेह। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए ये भी दोनों दिया है, तो हमारा सी परफेक्ट हो जाएगा। छठा है कि जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार कितना होता है। तो आप याद रखिएगा छठा का भी हो जाएगा जो ना 250 ग्राम से लेकर के 350 किलोग्राम तक। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा कि पीलिया रोग क्या है बच्चों। तो आप याद रखिएगा पीलिया रोग आंखों जो ना आंखें पीली पड़ जाती है पीलिया रोग में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 कि बच्चों में जो ना असमर्था हो सकती है। तो 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जगह जन्म के पूर्व, जन्म के समय, जन्म के पश्चात। ऑप्शन डी नंबर होगा इनमें से सभी। 9 नंबर है, बच्चों के अस्थाई दांत कब निकलने लगते हैं। तो याद रखिएगा ये लगभग 6 वर्ष की उम्र में। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 कि जन्म से कितने समय बाद माँ का दूध शिशु को पिलाना चाहिए। तो याद रखिएगा 2 घंटे बाद। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर है कि किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो याद रखिएगा ये हमारा जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा कोमल। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 12 है कि कौन सी रेखा लंबाई की जना आभासी है। तो 12 का याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खड़ी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिधान का चुनाव कैसे करना चाहिए। तो याद रखिएगा रचना द्वारा, सेवा क्षमता द्वारा, फिट सूट द्वारा, फिट एवं सूट द्वारा। डी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विनियोग के साधन है। तो 14 का आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। क्योंकि बच्चों एक तो हमारा बैंक हो जाता है, साथ में हमारा डाकघर होगा। तो सी में ये भी दोनों दिया है, सी डी में ना ये भी दोनों दिया, तो हमारा डी परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। 15 है, वस्त्रों को धोने में क्या क्या प्रतिक्रियाएं पूरी करनी पड़ती है। तो 15 का डी हो जाएगा। धोना, सुखाना, इस्त्री करना। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 16 है, बनारसी जो ना प्रोकेट वस्त्रों को वेग में रखना चाहिए। तो 16 का आंसर भी हो जाएगा, यानी कि ईस्ट प्रूफ। अगला क्वेश्चन हमारा 17 है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है। तो 17 का ए हो जाएगा यकृत यानी लीवर होगा। 18 है, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या है। तो याद रखिएगा 18 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 19 है कि मानव की मूल आवश्यकता नहीं है इनमें से क्या। तो याद रखिएगा मूल आवश्यकता इसमें से मनोरंजन नहीं है। तो ऑप्शन ए होगा। 20 नंबर है, मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो 20 नंबर का ऑप्शन भी हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। 21 से किन क्षेत्रों में गृह विज्ञान विकास में योगदान नहीं करता है। तो 21 का आप याद रखेंगे हो जाएगा कंप्यूटर क्षेत्र। राइट आंसर डी हो जाएगा। 22 से निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है। तो मास्टर ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर जो ना पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। तो ऑप्शन में डी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला हम लोगों से 23 की निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष
पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है। तो याद रखिएगा 23 का आंसर हो जाएगा जो ना टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 को, तो इनमें से कौन पुरुष जो ना प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है बच्चों। तो याद रखिएगा 24 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। अंडाशय जो है नहीं होगा, क्योंकि अंडाशय जो है स्टोरी में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि शिशु को जन्म के उपरांत देना क्या चाहिए। तो 25 का आंसर ये हो जाएगा माता का दूध, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। 26 है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा यकृत होता है, और सबसे छोटी ग्रंथि भी हमसे पूछा है ना, तो याद रखिएगा सबसे छोटी ग्रंथि हो जाता है पीयूष। तो दोनों को याद रखिएगा, छोटी पीयूष होगा, बड़ी यकृत होगा। तो आप दोनों याद रखिए, क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में आएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा घेंगा रोग होता है। 28 है कि टेटनेस से बचने के लिए बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है। तो 28 का ये हो जाएगा, यानी कि DPT, ऑप्शन हमारा ए नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 29 है किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। तो याद रखिएगा 29 का भी हो जाएगा किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। 30 है किस बीमारी में 104 से लेकर के 105 जो ना F तक तीव्र ज्वर होता है। तो 30 का याद रखिएगा, ये हो जाएगा टेटनस का, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट है। 31 है कि जल शुद्धिकरण के लिए डैश डैश तथा क्लोरीन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। तो 31 का ये हो जाएगा एलम का। 32 है कि वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन क्या होगा। तो याद रखिएगा जो ना गरिष्ठ हो जाता है, तो ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 33 है निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है। तो 33 का ऑप्शन भी हो जाएगा पीला प्राथमिक रंग नहीं होगा। 34 है दैनिक प्रयोग में आने वाले वस्त्र क्या है। तो आप याद रखिएगा साड़ी, पैजामा, समीज, समीज ऑप्शन में डी होगा। इनमें से सभी आप आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, और आप लोगों को जो है begusarayhelp.com गूगल में या क्रोम में आके सर्च कर लेना है। फिर ऊपर करना है, तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट में आपके सामने begusarayhelp.com जो है ना इस तरीके से लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। इस पर आप लोगों को जो है क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप जब नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने क्लास 11-12 का सेशन दिख जाएगा। फर्स्ट में बिहार बोर्ड क्लास 12 जून मंथ क्वार्टरली एग्जाम 2025 लिखा हुआ दिखेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर जो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन नाउ जो लिखा है इस पर आप लोग क्लिक करके जल्दी से ग्रुप को फॉलो करके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आगे से क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको यहाँ भी मिल पाएगा। नीचे बढ़ना है, नीचे बढ़ोगे तो यहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ पर बढ़ना है, देखो लास्ट एग्जाम आपका जो है ऐप रूटीन में भी दिया गया है 30 जून को है, जो कि आपका होम साइंस का लास्ट एग्जाम है। नीचे बढ़ना है, नीचे बढ़ोगे ना तो ये रहा साइंस का सेशन। थोड़ा नीचे बढ़ना है तो ये रहा आर्ट्स का सेशन। इसमें आप लोगों को जो है ना ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा। आपका अगर एग्जाम ये सब हो चुका है तो इसको इग्नोर करना है। आपका जो है यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का वैसे दिख जाएगा, लेकिन आपको डाउनलोड करना है होम साइंस का। तो होम साइंस यहाँ पर है सामने, इसके सामने जस्ट जो है क्लिक हेयर लिखा गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से आके डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा नोट्स वगैरह अगर अभी तक आप टॉपर नोट्स नहीं लिए हैं तो जल्दी से ले लीजिएगा। इसमें आपको आर्ट्स का नोट्स लीजिएगा तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा। इसके अलावा गैस किया हुआ आपको क्वेश्चन भी मिल दिया जाएगा। तो सारा चीज़ इसमें मिलेगा। इसका प्राइस मात्र 299 रुपया रखा गया है। ये कुछ ही दिनों तक के लिए ऑफर है, जल्दी से बाय कर लीजिए। इसको पढ़ लीजिएगा तो 450 से ज़्यादा नंबर मिलेगा। साथ में आपको इस नोट्स के साथ में आपको वीडियोज भी मिलेगा, क्लासेस भी दिया जाएगा। तो आप ले सकते हो। लेने के लिए इस स्कैन को स्कैन कर लीजिएगा, फ़ोन पे गूगल पे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। और ये नंबर दिया गया, इस पर आप व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट अपना लिख दीजिएगा, हम आपको ऐड कर देंगे और नोट्स भी दे देंगे। ठीक है, प्राइवेट ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, या फिर इसी नंबर से भी इसके फ़ोन पे गूगल पे चलता है तो इस पर पेमेंट कर लीजिएगा। अगर हम आपको जो है व्हाट्सएप पर ना रिप्लाई दे तो आप यहाँ से कर लीजिएगा डायरेक्ट पेमेंट और स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा। यहाँ पर सभी का 10th का भी नोट्स मिल जाएगा, 12th साइंस का, 12th आर्ट्स का, मात्र 299 सभी का रखा गया है। तो जल्दी से बाय कर लीजिए क्योंकि इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है। अगला क्वेश्चन है 35 स्टोरी करने से वस्त्र जो ना दूर हो जाता है। तो याद रखिएगा ये हमारा जो ना सिलवेट जो ना सिलवटे हो जाता है। अगला है वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे। तो ये तंतु हो जाएगा, ऑप्शन डी परफेक्ट है। 37 है शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा इनमें से किसी का नहीं। अगला है कि वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत
होती है? तो 38 का हमारा सी हो जाएगा डब्बा छुड़ाना। क्वेश्चन नंबर 39 से गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो 39 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर, पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना। ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 40 से किन व्यवसायों में गृह विज्ञान विकास में योगदान करता है? तो 40 का आप ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा बेकरी एवं हस्तशिल्पी, साथ में गृह रसिका और जो अनुसंधान निर्देशिका, प्रबंध संचारिका और जो ना डायटिशियन। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 41 की इनमें से वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा, वायु प्रदूषण के कारण फेफड़े का कैंसर होता है, आंखों का जलन होता है, उल्टी होता है। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि डीपीटी का टीका किन 3 रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो 42 का हमारा बी हो जाएगा, यानी कि जो ना डिप्टीरिया और काली खांसी और टेटनस से बचाने के लिए। तो ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। अगला अपंगता का कारण क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा जन्मजात दुर्घटना बीमारी। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 44 है कि निम्नलिखित में से कौन वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है? तो 44 का हो जाएगा अतिसार। ऑप्शन में डी परफेक्ट हो जाएगा। 45 से खेसारी दार खाने से क्या हो जाता है? तो खेसारी दार खाने से जो है ना पैरों में लकवा लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सबसे शुद्ध जल होता कौन सा है बच्चों? तो बच्चों याद रखिएगा, ये हो जाएगा वर्षा का जल। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। 47 है कि फलों एवं सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो 47 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी एंजाइम का। 48 है दूध में मिलावट को परख करने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो 48 का भी हो जाएगा रेक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन है 49 की किस अवस्था को तूफान एवं तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है? तो 49 का ऑप्शन बड़ा सी हो जाएगा किशोरावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 की गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों तक की होती है? तो 150 का ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों 280 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुकुर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो याद रखिएगा इसमें जो ना डीपीटी टीका लगाया जाता है। ऑप्शन भी होगा। अंतःग्रंथिक को कहा किया जाता है? तो 52 का हमारा डी हो जाएगा अधिवृषण को कहा जाता है। अगला कि निम्न में से कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? तो 53 का ऑप्शन ए हो जाएगा शेषवावस्था। क्वेश्चन 54 की भोजन दूषित नहीं होते हैं? तो 54 का राइट आंसर डी हो जाएगा भोजन तैयार करने में जो ना स्वच्छता द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 की खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह क्या है? तो आप 55 का याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा एफपीओ। ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट होगा बच्चों। आगे जब हम बात करेंगे क्वेश्चन 56 का, तो मानव की मूल आवश्यकता इसमें से क्या नहीं है? तो मनोरंजन नहीं होगा। ऑप्शन ए नंबर याद रखिएगा। अगला है कि दालों में सबसे अधिक मिलता क्या है बच्चों? तो बच्चों दालों में सबसे अधिक जो प्रोटीन मिलता है, तो डी सी परफेक्ट होगा। मांस, मछली तथा अंडा में कौन से पोषक तत्व प्राप्त होता है बच्चों? तो याद रखिएगा 58 का डी हो जाएगा प्रोटीन प्राप्त होता है। 59 की IAI का पूरा नाम क्या है बच्चों? तो IAI का पूरा नाम याद रखिएगा। 59 का ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय मानक संस्थान। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उपभोक्ता की विशेष समस्याएं क्या हैं? तो 60 का याद रखिएगा, ये हो जाएगा वस्तुओं में मिलावट, वस्तुओं पर अपूर्ण लेबर, दोष युक्त माप तथा तौल के साधन। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 61 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है? तो 61 का सी हो जाएगा जन्म का। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर बोला कि फलों को पकाने में सहायक क्या होता है? तो ये हो जाएगा एंजाइम। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। 63 है कि एक मार्ग किन पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता तय करता है? तो 63 का सी नंबर याद रखिएगा कृषि पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 64 है मानकीकरण चिन्ह दर्शाता किस चीज को है? तो ये याद रखिएगा वस्तु की गुणवत्ता को। ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 65 है वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं, इनमें से क्या है? तो 65 का ऑप्शन हमारा डी होगा भौतिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि गृह विज्ञान का क्षेत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा आहार एवं पोषण, बाल विकास, गृह प्रबंधन। ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी, तो डी नंबर परफेक्ट होगा। 67 है कौन रोजगार अन्यंत्र एवं रोजगार के हैं? देखिए कौन रोजगार अन्यंत्र रोजगार एवं डैश डैश क्या है? तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि
डलेज डिजाइनर, जो ना डाइटिशियन, साथ में आंतरिक डिजाइनर। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। तो डी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो हमसे बोला गया 68 की घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण होगा। तो याद रखिएगा ये जो है खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, मच्छर मारक और तंबाकू धूम्रपान। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। 69 है इनमें से सब्जियां क्या प्रदान नहीं करती है। तो याद रखिएगा ऊर्जा प्रदान नहीं करती है। 70 की जल के विसंकरण के लिए प्रयुक्त करता क्या है। तो ये क्लोरीन होगा। तो बच्चों हमने जो है अभी 70 क्वेश्चन